हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके साथ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर का नाम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सी की लैंग्वेज आपने पहले कर रखी है और सी प्लस प्लस क्या है, उसका एडवांस्ड वर्जन है, यानी कि सी प्लस प्लस सी से ही जनरेट है। तो सी के फीचर्स तो आपको सी प्लस प्लस में मिलेंगे ही, प्लस सी प्लस प्लस में बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं, जिसकी वजह से हम सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखिए क्या करना है आपने। सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैं कुछ आपको बेसिक्स बता रही हूँ सी प्लस प्लस के, इसे नोट करना है आपने। ओके, इन्हीं के ऊपर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इस वीडियो के बाद। तो सी का देखिए डेवलपमेंट कब हुआ है। सी डेवलप हुई है 1972 में। ओके, और ANSI स्टैंडर्ड सी जो है हमारी वो है डेवलप 1989 में। बेजार्न स्ट्राउसअप एड्स फीचर ऑफ द लैंग्वेज सिमुला। सिमुला लैंग्वेज कौन सी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, विच वॉज डिज़ाइन फॉर कैरिंग आउट सिमुलेशन। सिमुलेशन पर्पज़ के लिए जो लैंग्वेज डिज़ाइन की गई थी, सिमुला लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके, बेजार्न स्ट्राउसअप, ये नाम आपको याद रखना है, पर्सन हु डेवलप्ड सी प्लस प्लस। ओके, हु डेवलप्ड सी प्लस प्लस, तो आपको ये नाम याद रखना है, बेजार्न स्ट्राउसअप। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सी प्लस प्लस किसने डेवलप की। डेवलपिंग ईयर है 1983। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड देखिए इसका ANSI स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस 1998 में है। उसके बाद रिवाइज्ड वर्जन 2003 में, उसके बाद है 2011 में। ओके, तो ये प्रेजेंट सी प्लस प्लस के बारे में देखिए। ए जनरल पर्पज़ लैंग्वेज दैट इज़ इन वाइड स्प्रेड यूज फॉर सिस्टम्स एंड एम्बेडेड। सिस्टम्स के लिए और एम्बेडेड टास्क करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है जनरल पर्पज़ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कौन सी है? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है हमारी। द मोस्ट कॉमनली वाइड यूज लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में, फॉर एग्जांपल डाटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मालूम ही है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास। देखिए दो तरह के हैं, CUI और GUI। विंडोज़ का एनवायरनमेंट हमारा कौन सा है? GUI एनवायरनमेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडोज़ की जो कोडिंग है वो किस में हुई है? सी प्लस प्लस में। ओके, विंडोज़ बेसिकली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो विंडोज़ अपलोड हो जाती है और डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको विंडोज़ का एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। तो विंडोज़ जिसने भी डिज़ाइन की है वो कोडिंग किस में की हुई है? सी प्लस प्लस में की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सी प्लस प्लस कितनी वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है कि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस में है। तो सी प्लस प्लस जब आप सीख जाएंगे तो बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपने कॉलेज लेवल पे या अपने बेसिक रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उन प्रोजेक्ट्स की कोडिंग आप सी प्लस प्लस में ईजिली कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस वही स्टूडेंट सीख पाएंगे जिन्हें सी याद है। ओके, तो सी प्लस प्लस से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि सी के बेसिक्स ज़रूर याद रखिए। सी में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। ओके, डाटा टाइप्स कौन कौन सी है, ऑपरेटर्स कौन से हैं, इफ़ स्टेटमेंट, फॉर लूप। तो सी प्लस प्लस में यही सब कुछ आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ओके, तो बेसिकली यहाँ तक आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, सी और सी प्लस प्लस के बारे में जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको बताया है। अब आता है कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आपने राइट कैसे करना है। क्लियर? देखिए, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम राइट करने के लिए सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, नोट करना है आपने अपने इसको नोटबुक में, हैश, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हैश लिखा हुआ है यहाँ पे। हैश के बाद कीवर्ड है इंक्लूड। ये कीवर्ड है सी प्लस प्लस में। जैसे सी में आपने कीवर्ड्स किए हैं वैसे हर लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आपने वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं करना है। ओके, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हैश के बाद इंक्लूड कीवर्ड देना है आपने। इंक्लूड देने के बाद ये आपको एंगल ब्रैकेट दिखाई दे रही है, लेफ़्ट टैग है ये। ओके, ये राइट टैग है। इसके बीच में आपने लिखना है iostream.h। इसे आप iostream.h कर लीजिएगा, .h हैश इंक्लूड। ठीक है, iostream होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इस iostream से आप अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट कर पाएंगे। ओके, और इसके आगे आपने लगाना है .h। ओके,
डॉट एच का मतलब क्या होता है, डॉट के बाद उसकी एच एक्सटेंशन है। जैसे आप वर्ड की फाइल बनाते हैं तो आप अपने नाम से बना रहे हैं, ठीक है, डॉट DOC उसकी एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट PPTX। तो इसी तरह से यहाँ पर आपने डॉट एच लेना है, एच होता है हेडर फाइल। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो बेसिक है इसको आप लर्न कर लीजिए, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव है, कीवर्ड है, इसे याद रखना है। IO स्ट्रीम हेडर फाइल है, हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच। सेकेंड स्टेटमेंट जो आपने देनी है वो है इंट मेन। ये आपका मेन फंक्शन है C++ में, इसको इसी तरह से आपने लिखना है। देखिए ये क्या बता रहा है आपको कि मेन इज़ अ फंक्शन इन C++ दैट टेल्स द कंपाइलर टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मेन इन C++ में मेन का क्या फंक्शन है, तो मेन का फंक्शन क्या है आपका, इट टेल्स द कंपाइलर टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर क्या होता है, देखिए कंपाइलर क्या होता है, विच कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। राइट डाउन व्हाट इज कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है आपकी, आप कौन सी लैंग्वेज कर रहे हैं, C++। तो विच लैंग्वेज इज C++ इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो मेन क्या कर रहा है, कंपाइलर को बताता है कि आपने C++ का जो प्रोग्राम आपने लिखा है ये उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो C++ का कंपाइलर क्या करेगा, आपके इस पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। आपको पता ही है मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम क्यों कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम। आपने क्या लिखा है कंप्यूटर को तभी समझ आएगा जब वो मशीन लेवल लैंग्वेज में होगा। ओके, इंट इसलिए हम दे रहे हैं कि ये देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम मेन है, ये ब्रैकेट बता रही है कि ये फंक्शन है। तो फंक्शन की ये रिटर्न टाइप है, मेन ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर डाटा टाइप। मेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर डाटा टाइप। ओके, अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो आपको स्टेटमेंट के प्रोग्राम के एंड में देना पड़ेगा रिटर्न 0। ओके, इंटीजर का मतलब क्या है, फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। ओके, तो यहाँ लिखना है रिटर्न 0, रिटर्न कीवर्ड फिर 0 फिर सेमीकोलन। अगर आप इंटीजर यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वॉइड। नोट कर लीजिए वॉइड, VOID वॉइड। ओके, अगर आप रिटर्न 0 नहीं ले रहे हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो आप यहाँ लेंगे वॉइड। वॉइड में रिटर्न 0 नहीं देना आपने। अब आपको मैं बता रही हूँ जो ये ब्लू में लिखा हुआ है ना, ये तो सब रहना चाहिए प्रोग्राम के अंदर, ये फिक्स है। ये जो डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट्स है ना, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्या स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स करना चाहते हैं, या फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट करने हैं, या लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर प्रिंट करना है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है जो ग्रीन सेक्शन है। स्टेटमेंट्स क्या है, आपका एल्गोरिथम्स है। डिक्लेरेशन जो डिक्लेयर करने हैं डाटा टाइप, जो भी आप डाटा यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम में, और जो ये ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है ये फिक्स रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक प्रोग्राम बताती हूँ। ये प्रोग्राम आपने करना है, देखिए गेट द डिस्टेंस इन माइल्स में डिस्टेंस लेना है आपने स्क्रीन पे। उसके बाद उस डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। माइल्स में डिस्टेंस दिया हुआ और किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1.609 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैंने 5 माइल स्क्रीन पे एंटर कर लिया है, तो C++ का प्रोग्राम उसे क्या करेगा, 1.609 से मल्टीप्लाई करेगा और आपके डिस्प्ले कर देगा डिस्टेंस को किलोमीटर में। ये तो एल्गोरिथम है। अब इसको आपने अपनी हाई लेवल लैंग्वेज C++ में कन्वर्ट करना है। तो गेट करने के लिए क्या करना है, रीड करना है। डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, राइट करना है। सी में अगर आपको याद हो तो हमने रीड और राइट किया हुआ है printf और scanf से। सी में रीड किससे करते हैं, scanf से, और राइट किससे करते हैं, printf से। लेकिन C++ में देखिए आपने किसके थ्रू करना है, C++ में आपने करना है रीड। आपके पास रीड करने के लिए स्टेटमेंट है CIN। ओके, ये याद कर लीजिए, रीड करने के लिए स्टेटमेंट है CIN। ये आपका रीड करने के लिए है कीबोर्ड से, और सी आउट होता है डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर? तो मैं एक बार ये प्रोग्राम आपको बता देती हूँ। आपको करना है इसको अपने C++ के सॉफ्टवेयर पे। C++ का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में आप नेट से ले लीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे आप उसको। टर्बो C के नाम से है, या C++ के नाम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस कोडिंग को राइट करना है आपने, कंपाइलर से कंपाइल करना है।
ओके, एक बार मैं आपको सारा बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये कोड करना कैसे है एग्जीक्यूट आपने। सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आपने लिखना है यहाँ पर। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, इंटीजर मेन। उसके बाद आपने क्या लिखना है, माइल्स में एंटर करना है, तो आप उसकी डाटा टाइप दे देंगे। ठीक है, डाटा टाइप्स एक बार मैं आपको दिखाती हूँ डाटा टाइप्स कौन सी हैं। ये देखिए डाटा टाइप्स में ये रही। डाटा टाइप में अगर आपको इंटीजर लेना है तो इंटीजर के लिए डाटा टाइप होती है शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, जैसे सी में आपने डाटा टाइप्स दी हैं वैसे ही C++ में डाटा टाइप। और अगर आपके पास रियल नंबर है तो फ्लोट और डबल। अभी मैं ये ब्रीफ में आपको डाटा टाइप बता रही हूँ, आने वाले टॉपिक में मैं आपको डिटेल में डाटा टाइप सारी बताऊँगी। ठीक है, तो इंटीजर के लिए आप शॉर्ट, इंट या लॉन्ग, इन तीनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। रियल के लिए फ्लोट या डबल में से, करैक्टर के लिए CHAR, लॉजिकल के लिए बूल। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। देखिए आज आपको मैं ये प्रोग्राम सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने अब यहाँ लिखना है फ्लोट माइल्स। ठीक है, फ्लोट माइल्स में है, और अगर इसको मैंने फ्लोट में ही किलोमीटर्स को ले लिया, अगर माइल्स एंटर आप फ्लोट में करेंगे 1.609 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर्स भी फ्लोट में ही रहेगा। तो उसके बाद आपने लिखा सी आउट एंटर द डिस्टेंस इन माइल। ये सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन पे बताएगा आपको कि क्या करना है। तो आपने लिख दिया एंटर द डिस्टेंस इन माइल। अब सी आउट कैसे लिखना है, देखिए सी आउट लिखना है, उसके बाद आपने ये एंगल ब्रैकेट भी देनी है। ये एंगल ब्रैकेट ध्यान रखिए राइट हेडेड है। देखिए जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो राइट हेडेड है, जब रीड करना है तो लेफ्ट हेडेड है। ठीक है, और हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन ज़रूर देना आपने। स्टेटमेंट के बाद देखिए, फंक्शन के बाद नहीं देना, यहाँ भी नहीं देना, स्टेटमेंट के बाद। ये डेक्लेरेशन थी, ये स्टेटमेंट्स हैं। डेक्लेरेशन में भी सेमीकोलन है, देखिए फ्लोट माइल्स, फ्लोट किलोमीटर्स, तो यहाँ पर भी सी आउट के बाद सेमीकोलन। उसके बाद आपने क्या करना है, रीड करना है। तो रीड क्या करना है, माइल्स को रीड करना है, तो CIN ये एंगल ब्रैकेट इस तरह से माइल्स को रीड कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने क्या किया, जो माइल्स आपने रीड किए हैं, सपोज 5 माइल्स आपने रीड किए, ये उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए ये मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, इस वेरिएबल का नाम है ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे C में कांस्टेंट है वैसे ही C++ में कांस्टेंट है। कॉन्स्ट कीवर्ड देना है, डाटा टाइप देनी है, इस वेरिएबल की वैल्यू देनी है। कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करना है, देखिए कॉन्स्ट कीवर्ड, डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू। अगर आप कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट 1.609 यहाँ लिख लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से अभी करके दिखा दूंगी कि किस तरह से आपने करना है। तो डिक्लेयर कैसे करना है, कॉन्स्ट फ्लोट, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं, ओके, और उसकी वैल्यू, फिर सेमीकोलन। तो ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। किलोमीटर्स आ गए, तो अब आपने क्या करना है कि इसको डिस्प्ले करना है अपने आउटपुट को। ये कन्वर्ट हो गया, माइल्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1.069 से, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब आप डिस्प्ले कर सकते हैं इसको कि डिस्टेंस इन किलोमीटर क्या है आपका, किलोमीटर्स में। तो देखिए दो किस तरह से लिखने हैं आपने, सी आउट एंगल ब्रैकेट इस तरह से, डबल कोट्स में डिस्टेंस इन किलोमीटर इज, ये स्क्रीन पर इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, फिर से एंगल ब्रैकेट किलोमीटर्स वेरिएबल, ओके, फिर उसके बाद रिटर्न 0। देखिए हैश इंक्लूड इंटीजर में रिटर्न 0 फिक्स है, ये आपका एल्गोरिथम है। ये आपने सोचना है यहाँ पर आपने क्या लिखना है। तो सी आउट डिस्प्ले करने के लिए है, CIN इनपुट करने के लिए है, ओके। तो मैं आपको ये प्रोग्राम अब एक बार रन करके दिखा देती हूँ कि कैसे करना है आपको इसको C++ में एग्जीक्यूट। ये देखिए मैंने C++ स्टार्ट कर ली अपनी यहाँ पर। तो ये C++ का इस तरह से एनवायरनमेंट आपको दिखाई देगा। आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे जाना है सबसे पहले। तो ये नई विंडो आ गई आपके पास, यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है इसका .cpp। C में हम .c से सेव करते हैं, C++ में .cpp से सेव करना है आपने, ठीक है। तो मैं इसको पहले स्क्रीन को ही सेव कर लेते हैं, ब्लैंक स्क्रीन का नाम हम दे देते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, माइल्स में है प्रोग्राम, किलोमीटर में डिस्प्ले करना है।
तो माइल्स डॉट CPP, देखिए सी ड्राइव में TC फोल्डर में बिन में सेव हो जाएगा ये प्रोग्राम। बाकी डाटा पाथ मत डिलीट कीजिएगा, नहीं तो ये पाथ चेंज हो जाएगा। आपने माइल्स डॉट CPP से मैंने से सेव कर लिया, ओके। तो अब मैं अपना प्रोग्राम टाइपिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए हैश इंक्लूड IO stream डॉट h, सबसे पहले आपने ये लिखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटीजर मेन, फिर हमने क्या लेना है फ्लोट में। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया मैंने। फ्लोट वेरिएबल है माइल्स में, ओके। फिर फ्लोट में क्या आएगा, आउटपुट आएगा फ्लोट में किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब स्क्रीन पे लिखिए आप सी आउट एंटर दी डिस्टेंस इन माइल्स सेमीकोलन, एंटर। CIN रीड करना है, क्या रीड करना है, माइल्स रीड करने हैं। आप स्क्रीन पे माइल्स एंटर कर देंगे, ये माइल्स को रीड कर लेगा। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, किलोमीटर्स। किलोमीटर्स इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया 1.609 मल्टीप्लाई बाय माइल्स, ओके। सी आउट स्क्रीन पर डिस्प्ले करा लीजिए द डिस्टेंस इन किलोमीटर में। डिस्टेंस क्या आएगा आपका, पहले इसको क्लोज करना है आपने, फिर एंगल ब्रैकेट लेने हैं, फिर किलोमीटर सेमीकोलन, लास्ट में क्या देना है, रिटर्न 0 और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका प्रोग्राम हो चुका है। तो इसे सेव कर लेते हैं, ये हमारा सेव हो गया। सेव करने के बाद आप यहाँ देखिए ये कंपाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, Alt F9 से। कंपाइल करने पर अगर एरर आ रहे हैं तो एरर रिमूव करने हैं। अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे, ओके। सबसे पहले सेव करना है, फिर कंपाइल करना है। तो कंपाइल में देखिए कोई एरर ही नहीं है, वार्निंग एरर कुछ भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एरर देखना है तो मैं 1-2 एरर्स आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज करिए मैंने रिटर्न 0 हटा दिया और मैंने कंपाइल किया तो एक वार्निंग आ गई, देख रहे हैं आप। वार्निंग क्या आई है, नीचे यहाँ पर रीड करनी है आपने, देखिए फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो फंक्शन ने जब वैल्यू रिटर्न ही नहीं की है तो एरर आएगा। यहाँ पर आप लिखिए फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, आप इसको करेक्ट कर दीजिए। लाइन नंबर 11 में एरर था तो ये मैंने रिटर्न 0 अब लगा दिया है। तो अब फिर से कंपाइल करके देखेंगे, देखिए एरर रिमूव हो गए, ओके। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप एक और लाइन ऐड कर लीजिए, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। conio डॉट एच होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये आपको कीबोर्ड से रीड करने में हेल्प करेगा जब आप स्क्रीन पे वैल्यू एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे आप वैल्यू ईजिली एंटर कर सकेंगे। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपको स्क्रीन पर ये मैसेज में भी ना आए और स्क्रीन स्किप कर जाए। तो इसको कम्प्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या देना है, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। तो 2 फाइल्स याद रख लीजिए, iostream डॉट एच और conio डॉट एच। फिर उसके बाद नीचे क्या देना है, get ch, इससे पहले देना है आपने, रिटर्न 0 बाद में देना है, याद रहेगा सब कुछ। तो अब हम कंपाइल करके देखते हैं, एरर तो नहीं है। रन ये रहा, कंट्रोल F9 रन कर लिया। देखिए एंटर द डिस्टेंस इन माइल, मैंने 5 एंटर किया तो आंसर आ गया 8.045। 5 को 1.605 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। देखिए C++ का मैंने एक प्रोग्राम आपको करके दिखा दिया है। इसी के बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चंस आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे सेंड करने हैं, ओके। तो आज की इस वीडियो से आपने बेसिक्स क्वेश्चन नोट करने हैं, अच्छे से वीडियो को सुनिए और इसके अपने क्वेश्चंस जितने भी अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। और ये फर्स्ट प्रोग्राम आज का मैंने आपको दिया है, हाउ टू कन्वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माइल्स टू किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो यह सारा अपनी कॉपी में नोट करके रखना।